ओके। चलो बच्चों, तो ये नीट 2021 का सवाल है, पढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स ऑफ वोल्टेज गिवन बाय V नॉट sin ओमेगा t। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर वुड बी गिवन बाय। आपको बेटे क्या क्या दे रखा है? एक कैपेसिटर दे रखा है, तो बेटे उसको बना लेते हैं। ऐसा कुछ होगा कि कोई कैपेसिटर है। कह रहा है कि इसको क्या किया गया है, एक AC सोर्स, AC वोल्टेज इसको सप्लाई किया गया है। बेटे ये AC का सोर्स हो गया। बेटे AC सोर्स है तो लगातार वैरी करेगा, ठीक है। जब लगातार ये वैरी करेगा बेटे, तो इस पे जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का चार्ज आएगा बेटे, वो दिया जाएगा क्यू बराबर CB वाले फॉर्मूले से। और AC है तो बेटे लगातार भी बदलेगा, तो लगातार चार्ज भी बदलेगा, ठीक है। लगातार चार्ज के बदलने से प्लेटों की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी बदलेगी। तो बेटे चार्ज डेंसिटी बदलेगा तो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि प्लेटों के बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो लगातार बदल रही होगी। और जब भी जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है बेटे, उसके करस्पॉन्डिंग एक करंट होता है जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट करंट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हो रही है वो पोटेंशियल को वैरी करा के बात हो रही है। तो बेटे हम लिख सकते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बेटे ID से लिखेंगे। और ये जो ID का फॉर्मूला हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा C dV बाई dt। तो बेटे C, आपको C दिया हुआ है और इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। अब V की वैल्यू है बेटे V नॉट साइन ओमेगा t। तो बेटे डिफरेंशिएशन का रूल क्या है? कांस्टेंट लोग बाहर चले जाते हैं और बेटे ये जो फैक्टर है ना, ये भी बाहर चला जाएगा। साइन का कॉस ओमेगा t हो जाएगा, ठीक है। कौन सा मैच कर जाएगा बेटे? ए ऑप्शन। तो बेहद आसान सवाल है, ठीक है। फॉर्मूला याद रखिए, छोटा मोटा डिफरेंशिएशन है, हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए बेटे, एक और सवाल था 2021 में, वो सॉल्व करते हैं। पढ़िए। अब बेटे इस सवाल को ना मैं थोड़ा सा बाकियों सवालों के कंपेयर में थोड़ा सा ठीक ठाक लेवल का बोलूंगा, ठीक है ना। मतलब वो टफ नहीं है, बस इसमें यही है कि दूसरा एक चैप्टर थोड़ा बहुत यूज होगा। दूसरे जैसे आप वेक्टर पढ़े होते हैं ना, वेक्टर आपको बहुत शुरू में पढ़ाया जाता है, जानबूझ के हर जगह लगभग यूज होता है। इसमें भी अच्छा खासा यूज है उसका, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहा है। पढ़ते सवाल तो और भी आइडिया लगेगा। बेटे बोल रहा है कि कोई एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्स डायरेक्शन, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन फॉर E एंड B इज पॉसिबल। बेटे हम सब समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपके सामने दिखाया भी गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट, एक E और एक B होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और दोनों लगातार वैरी करते हैं। क्योंकि दोनों वेक्टर होते हैं तो इनका अपना अपना एक डायरेक्शन भी होगा। और ऐसा बोला जाता है बेटे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो E और B होते हैं, ये दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और दोनों ही केवल क्यों, जो इनका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है बेटे वेव के चलने की, वो भी इन दोनों के म्यूचुअली, यानी अगर तीनों को एक साथ बोले बेटे, तो तीनों के तीनों एक साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। और एक सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है बेटे ना, उसको पॉइंटिंग वेक्टर से लिखते हैं, ठीक है। तो बेटे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये कौन सा है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ध्यान से करिएगा, ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेटे आपसे बोल रहा है कि ई और बी का पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताना है। देखिए ई और बी तो यार बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन चारों में से ही मैच करवाना है कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। तो बेटे हमको बोल रखा है कि जो हमारा वेव है, यानी पॉइंटिंग वेक्टर, बेटे एस कैप बोलने का मतलब, कैप लगाने का मतलब डायरेक्शन, एस मतलब पॉइंटिंग वेक्टर जो वेव की डायरेक्शन को दिखाए। तो बेटे ये किधर जा रहा है? एक्स डायरेक्शन में, तो इसको लिख सकते हैं आई कैप। ये बेटे हमको गिवन है, ठीक है। अब कह रहा है कि ई और बी बताना है। तो बेटे एक रूल होता है छोटा सा, कि जो ई बी होते हैं, अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया जाए डायरेक्शन को, ई क्रॉस बी अगर लिखे बेटे, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन के अलॉन्ग आता है। ऑर्डर भी मेंटेन करना है, ई क्रॉस बी लिखना है, बी क्रॉस ई नहीं लिखना है, ठीक है। तो बेटे वही ई और बी सही होंगे जिनको क्रॉस करने से वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन को दिखाएंगे।
तो अब इसमें से वही मैच करना होगा। और एक और चीज आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी बेटे कि ई और बी जो होते हैं दोनों अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं, तो उनका जो वेक्टर होगा ना डायरेक्शन में बेटे वो दोनों अलग अलग होगा। इस सवाल में अगर देखो ना पहला ऑप्शन, तो पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि जो ई है वही बी भी है। आपको ध्यान में आ रहा है जे प्लस के कैप, जे प्लस के, बेटे ई और बी कभी बराबर डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है। तो बेटे ये क्या होगा कि गलत हो जाएगा। मतलब ई और बी, अब इसमें क्या है ना ऑप्शन ही मिलाना है, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ऑप्शन 4 में बेटे आपको हटाने के लिए सबसे क्या देख लेना है कि कोई ऐसा तो नहीं ऑप्शन जिसमें ई और बी सेम दिया है। जैसे पहले में सेम दिया है और शायद डी में भी सेम दिया है, देखो तो ये भी नहीं होगा। मतलब अब आपको ए और डी में नहीं चेक करना है, आपको बी और सी में चेक करना है। और बी और सी में जो दोनों चेक नहीं करने की जरूरत है, कोई एक चेक करेंगे। मान लो बेटे वो सही आ गया तो सही मार देंगे, नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली तीसरा जो बाकी बचा उसको तो सही होना ही पड़ेगा। तो चलो हम लोग चेक करते हैं बी के बारे में। तो बेटे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऑप्शन जो बी है इसको चेक करते हैं। इसको चेक करने का मतलब बेटे ई का वेक्टर, बेटे डायरेक्शन वेक्टर में लिखो चाहे कैप में, डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का सेम है। बेटे ई को मैं मान लेता हूं जो इन्होंने दिया है जे प्लस के कैप, ठीक है। और बेटे जो बी को बोला इन्होंने वो बोल रखा है माइनस जे माइनस के कैप। और बेटे इस वाले रूल को फॉलो करना पड़ेगा, मतलब ई कैप क्रॉस बी कैप जो होना चाहिए बेटे वो आना चाहिए किसके डायरेक्शन में, प्रोपगेशन यानी आई कैप के बराबर आना चाहिए। अब चलो करके देखते हैं। तो बेटे ये ऑर्डर मेंटेन करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको आता होगा, ठीक है। चलिए मैं, एक तो होता है बेटे वो कॉलम बना के करते हैं, ठीक है। हम कॉलम बना के नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। कैसे? क्योंकि आसान दिया है ना, दो ही कंपोनेंट में दिया है। तो बेटे ई को क्या लिखोगे, ई को लिखोगे माइनस जे प्लस के कैप क्रॉस, और बी को क्या लिखोगे माइनस जे माइनस के कैप। अब बेटे इसको चलो सॉल्व करते हैं। किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, ई कैप क्रॉस बी कैप, मतलब वेक्टर ई क्रॉस बी भी बोल सकते हो डायरेक्शन को लेके। बेटे इसको क्रॉस करो, जे का जे से क्रॉस बेटे जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस जे का जब के से क्रॉस करोगे ना बेटे तो माइनस माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, फिर आएगा जे क्रॉस के। ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट में। फिर बेटे के को करो जे से, तो बेटे प्लस माइनस माइनस और के क्रॉस जे, और के तो बेटे ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बचा फाइनली बेटे, यहां से आया है जे क्रॉस के कैप। और बेटे अगर ना माइनस साइन है ना, अगर इसको ऑर्डर को अगर उल्टा पुल्टा करोगे तो एक और माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस बना देगा, लिख देंगे जे कैप क्रॉस के कैप, ठीक है। अब दोनों बराबर है तो बेटे इसको लिख सकते हैं 2 टाइम जे क्रॉस के कैप। अब थोड़ा याद करिए ये डायग्राम, आई कैप जे कैप और बेटे इधर होता है के कैप, ये इस ऑर्डर में साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। बेटे अगर जे क्रॉस के करते हैं ना तो उसका आंसर आता है आई कैप के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट का रूल है बेटे आई कैप के बराबर होगा। तो ये बताइए फाइनली जो हमें मिल रहा है ई कैप क्रॉस बी कैप, उसका डायरेक्शन टू तो वैल्यू हो जाएगी बेटे, डायरेक्शन कितना मिल रहा है, क्या आई कैप के बराबर मिल रहा है। और यही तो है अपना पॉइंटिंग वेक्टर यानी प्रोपगेशन की डायरेक्शन। बेटे वही तो ई और बी खोजना था जो हमें पॉइंटिंग वेक्टर को दे। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। तो बेटे डी को सी को मैच करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कभी ऐसा होता है कि बी नहीं मैच करता तो सी मिलाने की जरूरत नहीं थी, उसी को सही मार देते, ठीक है। तो ये थोड़ा ठीक ठाक सवाल है, तो आप प्रैक्टिस रखिएगा। डायरेक्शन को लेकर बहुत सारे सवाल और भी है, ओके। और जो सवाल है बेटे और भी आसान है डायरेक्शन वाली, ये थोड़ा ठीक ठाक है, एक बार प्रैक्टिस रखिएगा। मिलते हैं बेटे अगले सवालों में, थैंक यू।